सर फैसलाबाद का एक वाकया नज़रों से गुजरा कि जिसमें बीवी ने शौहर की ज़ुबान काट दी। तो ऐसी क्या नौबत पेश आती है कि मियाँ बीवी के अंदर इतनी शिद्दत आ जाती है? हाँ जी, ये बहुत ही नाखुशगवार वाकया है। इस तरह होना नहीं चाहिए। मियाँ बीवी तो छोड़ें, किसी दुश्मन को भी किसी के साथ ऐसा जालिमाना सलूक नहीं करना चाहिए। ये डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस याद रखिएगा किसी भी घर के अंदर हो सकता है। पढ़े लिखे लोग हों, जुडिशरी में हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हों, ये किसी के घर में भी हो सकता है। कोई इतनी आप कह लें कि अचंभे की बात नहीं होती। ठीक है। बुनियादी वजह मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इख्तलाफ राय के आदाब नहीं आते। ठीक है। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर ये समझिएगा, और इसके साथ साथ आप ये इंक्लूड कर लें माँ बाप बहन भाई जी, इन रिश्तों में भी ये होता है कि जो आपके बहुत करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनके अंदर वायलेंस भी बहुत ज्यादा। जहां जितना प्यार, जहां जितना मान, जहां जितना हक दावा स्ट्रांग होता है ना, जड़ें जितनी मजबूत हों जी, उसको उतनी शिद्दत से आपका गुस्सा हिलाता भी, उम्मीदें ज्यादा होती हैं जी। मियाँ बीवी के अंदर होता यह है कि आप जब इख्तलाफ राय के आदाब नहीं रखते और फट मुंह पे बात मार देते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं। डिसरिस्पेक्ट सिर्फ औरत नहीं करती मर्द को, मर्द भी औरत को करता। ये दोनों ही एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करता। मर्द ज्यादा से ज्यादा क्या डिसरिस्पेक्ट कर सकता है कि दूसरों के सामने भी बीवी को डांट दे दो, रुसवा करना, डांट देना। हमसे भी हो जाता, इंसान है, सबसे सर दर्द होता है। और बीवियां क्या डिसरिस्पेक्ट करती हैं कि वो ओबीडियंसी को भूल जाती हैं समटाइम्स जी। देखें, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी ओबीडियंट फॉर योर हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्कूल के टीचर हैं तो आप उनकी कोई मुलाजमा है, लेकिन एक लेवल ज़रूर होना चाहिए। चाहे दोस्ती है, चाहे प्यार बहुत ज़्यादा है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वो जब गुस्से में है तो आप यू जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू। मर्द है ना, आप एक दूसरे के नेचर को समझते हो जी। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपने घर में शेर पाला हो तो आप उसको बार बार जो है वो गुस्सा दिलाएं, उसके मुंह में हाथ दें और बोले कि हिम्मत है तो चक्की काट के दिखाओ। तो वो शेर है, एक दिन उसने कर ही दी हिम्मत दी, तो क्या बचेगा आपका? हाथ तो नहीं बचेगा। तो इसी तरह मर्द है औरत है, इनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड मोमेंट वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं या हाथ उठाते हैं। एक दफा जब ये हो जाता है उसके बाद ये फिर आगे बढ़ता जाता है। वायलेंस डोमेस्टिक जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है। आखिर आपने देखा कि उसने जुबान ही काट दी जी। तो इंस्टेड के आप एक दूसरे की तरफ ये जाएं। इंसान में, और देखिए मशीन में एक चीज मुझे इंसान से अच्छी लगी, बुनियादी से बुनियादी आप मोबाइल भी उठा लेना, पुराने से पुराने 3310 को भी उठा लो, उनमें एक ऑप्शन होता, पूछें क्या? जी बताएं। फैक्ट्री रीसेट। जबरदस्त, समझ रहे हैं? बिल्कुल वो दोबारा से शुरू कर लेता है। बिल्कुल यार आप इंसान हो, आप अपना रिश्ता दोबारा से नहीं शुरू कर सकते, आप बातें भूल नहीं सकते, आप माफ नहीं कर सकते, आप अपनी मेमोरी नहीं डिलीट कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि दोनों को करनी पड़ेगी। नहीं, एक को ही करनी पड़े, आप अपने ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। असल में हम जो हमें खुद करना चाहिए ना, वो हम दूसरे से करवाना चाहते हैं। सही। सॉरी मुझे बोलनी है, मैं चाहता हूं आप सॉरी बोले। अगर एक बंदा कर भी ले, अपने आप की ये याददाश्त, अपनी सारी बातें वो भूल भी जाए, तो दूसरा बंदा किसी न किसी मौके पर उसको तंज करके वो याद करा। जी माशाल्लाह, ये इस रिश्ते में आप मेमोरी जितनी दफा मर्जी खाली करें फिर भर जाएगी। डाटा बहुत होता है, लेकिन गुंजाइश रखें एक दूसरे को। बस मर्द को कभी भी हाथ उठाने का मौका ना दें। औरतों से गुजारिश है, जब आपको नजर आ रहा हो कि वो हाइपर हो रहा है, पता चल जाता है ना कि ये बंदा कुछ करेगा, बिल्कुल चुप कर जाए, आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा बात करने का। सिंह ना फंसाएं, ये कोई झगड़ा करने की जगह नहीं है। अपने मर्द को तैश मत दिलाएं, काम डाउन हो जाए, फिर अपनी बारी पे बात करें जब आपको मिले। अगर आप उसी वक्त आपको मौके पे हिसाब चाहिए तो फिर जो हो रहा है फिर उसमें क्या हो सकता। अब वो बेचारे ने, मैंने सुना है, आगे केस भी नहीं किया जी। नहीं, मैं नहीं केस करना, मेरी बीवी। औरत जब जलील करती है ना मर्द को, तो इस हद तक जलील कर सकती है कि वही मर्द जो है वो
ज़मीन पे रेंगता हुआ आए, अपने सर में मट्टी डाले, उससे माफ़ी मांगे तो वो सब ठुड्डा मार के कहे चलो जाओ, नहीं माफ़ करती। वो इस हद तक जब बिगड़ गई तो इस हद तक बिगड़ जाती। तो मर्द जो होता है ना, खास करके जो औरत उसके निकाह में होती, वो उसे खुद चाहे जो मर्जी, यानी फर्ज करें कि एक मर्द अपनी बीवी को थप्पड़ मार रहा है, ठुड्डे मार रहा है जी, बहुत अग्रेसिव हुआ है, लेकिन उसी लम्हे वो किसी और को नहीं उसे हाथ लगाने, बिल्कुल कभी भी नहीं ये ऐसा। नहीं वो कर सकता कि चलो अब बाहर गली में कोई और भी आके तुम्हें मार, नहीं वो ये नहीं कर सकता। कोई और तुम्हें ऐसी हालत में देखे जिसमें नहीं दे, वो ये नहीं वो करने दे सकता। बिल्कुल ऐसा है। पुलिस तुम्हें पकड़ ले, पुलिस रखेगी रात को, ऐसा कैसे हो, वो नहीं वो कहेगा नहीं है मेरी बीवी है, जो करो मेरी बीवी। तो एक दूसरे के सिस्टम को समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें। जी थैंक यू।